मोदी को उद्धव की धमकी, नहीं किया ये काम तो होगा बांग्लादेश जैसा हाल। बांग्लादेश में कई दिनों से हिंसा जारी है। हिंसक विरोध प्रदर्शन और उपद्रव के बाद प्रधान शेख हसीना को पद के साथ ही देश छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत लौटने के बाद वहां के हालात और भी बेकाबू हो गए हैं। इसी बीच अब भारत में विपक्षी नेता बांग्लादेश की स्थिति के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधने में लग गए हैं। इसी कड़ी में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश की स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पर भी वार कर दिया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश की हालत पर चिंता जताई और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, बांग्लादेश में हुई घटना ने दुनिया को ये संदेश दिया है कि जनता सबसे ऊपर है और नेताओं को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस दौरान इजराइल और श्रीलंका का भी जिक्र किया और कहा, इन देशों ने भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, आम जनता के पास दुख सहने के लिए एक सीमा होती है, फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे। यही बांग्लादेश में हुआ। ऐसी चीजें कहीं भी और कभी भी हो सकती है, इसलिए सत्ता पर बैठे लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और खुद को भगवान के ऊपर नहीं समझना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश में अत्याचारों का शिकार हो रहे हिंदुओं को बचाने की भी चुनौती दे दी। ठाकरे ने आगे कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी ऐसा करना चाहिए और वहां के हिंदुओं को बचाने के लिए जल्द ही कदम उठाना चाहिए। बता दें कि ठाकरे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने और खासकर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनावों में आगे की रणनीति की चर्चा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में है। बात बांग्लादेश की करें तो वहाँ बड़े पैमाने पर लूटपाट और दंगे हो रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। मंदिरों में आग लगाए जाने और हिंदुओं के घरों पर और व्यवसायों पर हमला करने की कई वीडियो सोशल मीडिया पर आई हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे के बयान पर अब केंद्र सरकार किस तरह से लेती है और क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल यानी डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।